योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले सर्ग 19 और 20 में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को एक पौराणिक कथा सुनाई जो पारिवारिक रिश्तों और मोह माया के बारे में ज्ञान देती है। हिमालय क्षेत्र में महेंद्र पर्वत पर एक तपस्वी ऋषि दीर्घतपा अपने 2 पुत्रों पुण्य और पावन के साथ रहते थे। पुण्य बड़ा और बुद्धिमान था, जबकि पावन छोटा और अभी पूरी तरह विवेकपूर्ण नहीं हुआ था। समय के साथ दीर्घतपा और उनकी पत्नी योग बल से शरीर त्याग देते हैं। पुण्य अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करता है, जबकि पावन शोक में डूबा रहता है और जंगल में भटकने लगता है। पुण्य अपने भाई को समझाता है कि हमारे माता पिता मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। वह बताता है कि यह जन्म जन्मांतर की यात्रा है। हमने अनगिनत बार माता पिता भाई बहन और मित्र प्राप्त किए और खोए हैं। इस संसार में कोई स्थायी रिश्ता नहीं है, यह सब भ्रम है। सर्ग 20 में पुण्य अपने भाई पावन को यह तर्क देता है कि मेरा तेरा माता पिता मित्र शत्रु आदि सभी हमारी मान्यताओं का परिणाम है। जो आत्मा अनेक जन्मों में भटक रही है, उसके हर जन्म में अलग अलग रिश्ते बनते हैं। कभी तुम हिरन थे, कभी पक्षी, कभी हाथी, कभी ब्राह्मण, कभी मछली। हर जन्म में तुम्हारे मित्र माता पिता भाई बहन अलग अलग थे। पुण्य कहता है कि मैं भी अनेक बार जन्म ले चुका हूँ और मुझे भी मेरे पुराने जन्मों के रिश्ते याद हैं। तो फिर हम किसके लिए शोक करें? यह संसार एक रंगमंच है जहाँ आत्मा अभिनय कर रही है। आत्मा को न जन्म है न मृत्यु। जो ज्ञानी होते हैं वे इस भौतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहते हैं और केवल साक्षी भाव में जीते हैं। सर्ग 19 और 20 का सार ये है कि रिश्ते स्थायी नहीं हैं। आत्मा अनेक बार जन्म लेती है और हर जन्म में नए रिश्ते बनते हैं। इसलिए किसी के जाने से शोक नहीं करना चाहिए। संसार माया है जो हमारे मन की धारणाओं पर आधारित है। ज्ञान प्राप्त कर आत्मा को उसकी शुद्ध स्वरूप में जानने से ही मुक्ति संभव है। साक्षी भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति मोह शोक हर्ष आदि से परे हो जाता है। ये थे सर्ग 19 और 20 के भावार्थ। और अब आइए जानते हैं आगे के सर्ग 21 को विस्तार से। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 21 उपसम प्रकरण। तृष्णा रूपी पास का क्षय ही मोक्ष है। आशा से चित्तवृत्तियां होती हैं, निराश और अपने से पूर्ण पुरुष की स्वतः मुक्ति होती है। यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार उस पुण्य द्वारा प्रबोधित पावन जैसे प्रातःकाल भूतल प्रकाशता को प्राप्त होता है, वैसे ही परिनिष्ठित आत्मनिश्चय को प्राप्त हुआ। ज्ञान और विज्ञान में पारंगत, सिद्ध और आनंदित वे दोनों ही
प्रारब्ध कर्मों का नाश होने तक उस वन में भ्रमण करते थे। तदंतर समय पाकर कभी तेल रहित दीपकों के समान शांति को प्राप्त हुए वे दोनों विदेह होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। पूर्वोक्त आख्यान का उपसंहार कर प्रस्तुत प्रसंग में उसकी योजना करते हैं। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार पहले जन्मों में देह धारण कर चुके लोगों के मित्र, बंधु और बांधवों का समूह अनंत है। भला बतलाइए तो सही, उनमें से कौन किसका ग्रहण करते हैं और कौन किसका त्याग करते हैं। हे रघुनंदन, इसलिए सब शोकों की मूलभूत प्रत्येक विषय में अनंत तृष्णाओं का एकमात्र त्याग ही उनकी निवृत्ति में उपाय है। विषयों के उपार्जन द्वारा उनका वर्धन उपाय नहीं है। जैसे लकड़ी से आग बढ़ती है, वैसे वैसे ही चिंतन से चिंता बढ़ती है। जैसे लकड़ी के बिना अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही चिंतन के अभाव से वह नष्ट हो जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, उठिए और पूर्वोक्त ध्येय वासना त्याग रूपी रथ में बैठे हुए आप सब भूतों के ऊपर कृपा से उदार दृष्टि द्वारा दीन लोगों को देखते हुए प्रकृत व्यवहार का अनुष्ठान कीजिए। हे महाबाहो, यह स्वच्छ कामना रहित निर्दोष ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त कर व्यवहार में अकुशल पुरुष भी मोह को प्राप्त नहीं होता। केवल एक विवेक रूपी मित्र को एवं एकमात्र बुद्धि रूपी प्रिय सखी को लेकर विहार कर रहा पुरुष संकटों में मोह को प्राप्त नहीं होता। जिसने सब धन संपत्तियों का त्याग कर दिया और भीतर स्नेह न रहने के कारण अपने बंधु बांधवों को मानो गलहस्त देकर निकाल दिया, ऐसे अपने विवेक के सिवाय संकट से कोई उद्धार नहीं कर सकता। वैराग्य से, शास्त्र से अथवा महत्व आदि गुणों से बड़े प्रयत्न के साथ आपत्तियों को दूर करने के लिए स्वयं ही मन को उन्नत बनाए। तीनों भुवनों के ऐश्वर्य से वह फल प्राप्त नहीं होता और रत्नों से भरे हुए कोष से भी वह फल प्राप्त नहीं हो सकता। जो फल तुच्छ विषयों की अनिच्छा द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हुए मन से प्राप्त हो सकता है। इस जगत के मध्य में अधोगति, ऊर्ध्वगति और मनुष्य लोक में ही जन्म परंपरा द्वारा भ्रमणों से जो पुरुष गिरते हैं, उनका मन सदा ही संतप्त रहता है, कभी विश्रांत नहीं होता। यदि कोई शंका करे कि संताप के कारणभूत आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक रोग, वर्षा, धूप, चोर, सर्प आदि के रहते कैसे मन की एकमात्र शांति से सब संतापों की निवृत्ति हो सकती है, इस पर कहते हैं, मन के पूर्ण होने पर सारा जगत सुधा रस से पूर्ण हो जाता है। जिसके पैर जूते से ढके हुए रहते हैं, उसके लिए सारी भूमि चमड़े से ढकी हुई ही है। भाव यह है कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि भौतिक भेद से तीनों प्रकार के संतापों की जड़ मनोदोष ही है। मन के विशुद्ध ब्रह्मामृत रस से पूर्ण होने पर सारा जगत आनंद पूर्ण ही प्रतीत होता है। जैसे कि मुलायम जूतों से जिसका पैर सुरक्षित है, उसे कुश और कांटों से भरी हुई सारी पृथ्वी भी मुलायम चमड़े से ढकी हुई ही प्रतीत होती है। हे श्री रामचंद्र जी, मन वैराग्य से पूर्णता को प्राप्त होता है। आशा के वश में चलने वाला मन पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। जैसे शरत काल से तालाब रिक्तता को प्राप्त होता है, वैसे ही आशा से मन सूखे हुए सागर के गर्त के समान रिक्त हो जाता है। जिन लोगों का मन आशा से विवश रहता है, उन लोगों का हृदय जिसने भीतर के गर्त को प्रकट कर दिया है, अगस्त ऋषि से पिए गए सागर के समान शून्यता को प्राप्त होता है। भाव यह है
कि जैसे समुद्र के रिक्त हो जाने पर उसके गर्त के प्रकट हो जाने से भीतर मगर, सांप आदि स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रहे थे, वैसे ही मन के रिक्त होने पर उसके गर्त के प्रकट हो जाने से भीतर के लोभ, दैन्य आदि सभी दोषों का प्रकाश हो जाता है, जिसके धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शम, दम आदि रूप पुष्प, फल, पल्लव आदि से समृद्ध विशाल चित्त रूपी वृक्ष पर तृष्णा रूपी चंचल वानरी नहीं घूमती। उस पुरुष का मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इन 4 प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ अंतःकरण रूपी विशाल वन खूब सुशोभित होता है। जिनके चित्त में स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए त्रैलोक्य भी कमलगट्टे के कोष के समान अत्यंत छोटा है। योजन समूह गोपद है और महाकल्प आधा पलक है। भाव यह है कि अपरिच्छिन्न ब्रह्म सुख की दृष्टि से देश काल से परिच्छिन्न आधिपत्य वैभव भी अत्यल्प ही है। जो शीतलता निष्प्रिय लोगों के मन में विराजमान रहती है, वह शीतलता न चंद्रमा में है, न हिमालय की गुफा में, और न वह केले और चंदन के वृक्षों की श्रेणी में है। निष्प्रिय मन जैसे शोभित होता है, वैसे न पूर्ण चंद्रमा शोभित होता है, न क्षीर सागर शोभित होता है, और न लक्ष्मी का रमणीय मुख ही शोभित होता है। जैसे मेघ पंक्ति चंद्रमा को मलिन कर देती है, और जैसे काजल का लेप चूने के लेप को दूषित कर देता है, वैसे ही आशा रूपी पिशाचिनी मनुष्यों को मलिन कर देती है। चित्त रूप वृक्ष की आशा नामक शाखाओं ने दिशाओं के तटों को व्याप्त कर रखा है। उनके कट जाने पर चित्त रूपी महावृक्ष ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जाता है। तृष्णा रूपी महाशाखाएं जिसकी कट गई, ऐसे चित्त रूपी ठूठ के रहने पर बढ़ने में रुकावट डालने वाले कुवृक्ष के कट जाने के बाद उसके नीचे उगे हुए उस वृक्ष के समान धैर्य सैकड़ों शाखाओं वाला हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, चित्त के क्षीण होने पर बढ़े हुए वैराग्य, जितेंद्रियता, द्वंद्व सहिष्णुता आदि धैर्य वाला पुरुष उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ फिर नाश नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, उत्तम आशय वाले आप यदि चित्तवृत्ति रूपी इन आशाओं को पुनः पनपने के लिए अवसर नहीं देंगे तो आपको जन्म आदि का कोई भय नहीं है। वृत्ति रहित आपका चित्त भी अचित्तता को प्राप्त हुआ हो, तभी आप अपने अंदर मोक्षमयी उस पूर्ण सत्ता को प्राप्त होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, चित्त में प्रविष्ट हुई उल्लू पक्षी रूपी क्षुब्ध तृष्णा से भीतर में अमंगल खूब विस्तार को प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि जब घर में उल्लू का प्रवेश होता है तो मरण, दरिद्रता आदि अनेक अमंगल होते हैं, ऐसा ज्योतिष आदि शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वह जब देह के अंदर चित्त में निरंतर प्रविष्ट होकर सब व्यवहारों में क्षुब्ध होकर स्थित हो, तब उससे सभी अमंगल खूब विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसमें कहना ही क्या है। यदि कोई शंका करे, एकमात्र आशा के त्याग से कैसे चित्त की शांति हो सकती है? संकल्प, संदेह, धृति, अधृति आदि अन्य वृत्तियों से भी चित्त का पनपना नहीं रोका जा सकता। तो इस शंका का सब वृत्तियों की जड़ आशा ही है, यह दिखलाते हुए परिहार करते हैं। समाधि के समय बाह्य कारण रुके रहते हैं, अतएव चाक्षुष आदि वृत्तियां नहीं होती। इसलिए उस समय केवल चिंतन ही चित्त की वृत्ति अवशिष्ट रहती है। यह सिद्धांत हम पहले कह आए हैं, और चिंतन में भी चित्त आशा से ही प्रवृत्त होता है, क्योंकि आशा आदि विषयों में ही पुरुषों का चिंतन देखा जाता है।
इसलिए आशा नामक चित्तवृत्ति का त्याग कर आप निश्चिंतता को प्राप्त होइए। जाड़ा और उष्णता का नाश होने पर, अग्नि के उपशम के समान वृत्ति का नाश होने पर मन का उपशम सिद्ध होता है। जो जिस वृत्ति से जीवित रहता है उस वृत्ति के सर्वथा निरोध से वह अपक्षय क्रम से नष्ट हो जाता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप चित्त के उपशम के लिए चित्त वृत्ति का नाश कीजिए। पूर्वोक्त अर्थ का ही संग्रह करके उपसंहार करते हैं। हे महात्मन, आप पुत्र, धन, लोक आदि की संपूर्ण ऐषणाओं का त्याग कर आशा नामक संसार बंधन को दूर कर जीवन मुक्त होइए, क्योंकि मन में स्थित कुत्सित आशाएं आत्मा की हथकड़ियां हैं। उनके नष्ट होने पर कौन मुक्त नहीं होगा, यानी सभी मुक्त हो जाते हैं। 21वां सर्ग समाप्त। सर्ग 22 उपशम प्रकरण। बलि के आख्यान के सिलसिले में पाताल का वर्णन तथा बलि के राज्य का और वैराग्य से मेरु के शिखर पर विचार का वर्णन। अब पद्मक्ष कोशं त्रिजगत इत्यादि से विवेक होने पर त्रैलोक्य का ऐश्वर्य भी अत्यल्प है, ऐसा जो पहले कहा था, उसके उपादन के लिए बलि का उपाख्यान कहने की इच्छा से भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवंश रूपी आकाश के पूर्ण चंद्र श्री रामचंद्र जी, अथवा आप अकस्मात विचार के उदय से बलि के समान निर्मल ज्ञान प्राप्त कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, हे सब धर्मों के ज्ञाता गुरु जी, आपके प्रसाद से मैंने पाने के योग्य सर्वात्मक ब्रह्म को हृदय में प्राप्त कर लिया है और उसी निर्मल पद में मैंने विश्राम किया है। हे विभो, जैसे शरद ऋतु में आकाश से विशाल मेघ चला जाता है, वैसे ही मेरे चित्त से तृष्णा नामक वह महातम हट गया है। अमृत से पूरित आकाश में स्थित शीतल स्वरूप महाकांति वाले सायंकाल में पूर्ण चंद्रमा के समान मैं अमृत से लबालब भरा हुआ चिदाकाश में स्थित संताप शून्य चित्त वाला महाकांति से युक्त और अंतःकरण में आनंद से पूर्ण हो स्थित हूँ। परंतु हे सब संदेह रूपी मेघों के निवारण के लिए शरद ऋतु के तुल्य मुनिवर, आपके इन वचनों से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हे विभो, फिर आप मेरी ज्ञान वृद्धि के लिए बलि की बोध प्राप्ति प्रकार को कहिए। गुरुजनों को, शिष्यों को उपदेश देने में कभी खेद नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, मैं आपसे बलि का उत्तम वृतांत कहूँगा, आप सुनिए, जिसके श्रवण से आप नित्य तत्व रूप आत्मस्वरूप बोध को प्राप्त हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड में किसी दिग रूप छोटे निकुंज में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से प्रसिद्ध लोक है। कहीं पर वह क्षीर सागर में उत्पन्न हुई, अतएव वहाँ उत्पन्न अमृत के द्रव से मानो लिप्त अति सुंदरी दानव कन्याओं से ठसाठस भरा है। कहीं पर वह 2 से लेकर 2000 तक संख्या वाली जीवाओं से औरों की अपेक्षा व्याकरण, छंद शास्त्र आदि का दुगुना व्याख्यान करने से तेज शब्द वाले अतएव चंचल जिह्वा से युक्त हजारों सिर वाले सांपों से भरा है। कहीं पर अपने शरीर रूपी पर्वत से सारे संसार को व्याप्त करने वाले और धर्म या यज्ञ के हविष्य को जबरदस्ती छीनकर खाने वाले दानवों से वह आच्छन्न है, जो चल रहे मेरु पर्वत के समान विशालकाय है। कहीं पर जिनके मस्तक रूपी शिखर की चोटियों पर भूमंडल का मध्य भाग विश्रांत है
और जो दांत रूपी वृक्षों के पर्वत के तुल्य आश्रयभूत हैं, ऐसे दिग्गजों ने उसको अपना निवास स्थान बनाया है। कहीं पर बड़े कटकट शब्दों से, जिनमें भूराशियां भयभीत हैं और जो दुर्गंध रूप से नारकीय जीवों के कर्म भासित हो रहे हैं, ऐसे नरक मंडलों से सबसे नीचे वह व्याप्त है। कहीं पर नीचे के नरक प्रदेश से लेकर ऊपर हम लोगों के भूतल तक 7 पुओं से पिरोई गई लोह की सीक के समान 7 पातालों में पिरोए गए रत्नों के आकार रूप मेरु आदि पर्वतों से वह व्याप्त है। एवं कहीं पर छिद्रों की तरह अत्यंत संकुचित पाताल के अवयवों से व्याप्त है। कहीं पर वह जिसकी चरण कमल की धूलि सुर और असुरों के मस्तकों पर सुप्त की भांति विश्राम ले रही है, ऐसे त्रिलोक वंदित भगवान कपिल मुनि द्वारा पवित्र बनाया गया है। कहीं पर असुर स्त्रियों से तैयार किए गए विविध उपकरणों से पूजा और क्रीड़ा के अभिलाषी भगवान हाटकेश्वर से वह पालित है। उस पाताल में जहाँ पर असुरों के बाहु स्तंभों से महान राज्य भार धारण किया जा रहा है, विरोचन के पुत्र बलि नामक दानव राजा हुए। सब देवता विद्याधर और नागों के साथ रोदन युक्त देवराज इंद्र ने जिसके पैर दबाने की जबरदस्ती इच्छा की, उसकी ऐसी सामर्थ्य कैसे हुई, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, त्रैलोक्य रूपी रत्नों की कोष के समान अपने उदर में रक्षा करने वाले, सब जीवों के पालक, तीनों लोकों का पालन करने वाले इंद्र, मनु, शेषनाग आदि के आधारभूत भगवान श्रीहरि जिसके पालक थे, जिसका नाम सुनने से ऐरावत के गंडस्थल मयूर के शब्द से सांपों के हृदय शिराओं की तरह सूख जाते थे और भय से स्वेदयुक्त हो जाते थे। क्रुद्ध आकृति वाले जिस बलि के प्रताप की दुस्सह गर्मी से 7 महासागर शोष को प्राप्त होकर प्रलय काल की तरह केवल गर्त संख्या से ही 7 रहे, जलादि प्रवाह से 7 नहीं रहे, यानी सभी सूख गए। जिसके अश्वमेघ आदि श्रेष्ठ यज्ञों के धुएं से उत्पन्न हुई मेघ पंक्तियां जल ग्रहण के लिए समुद्र को घेरी हुई, अतएव इस ब्रह्मांड रूपी कोटर की कवच बन गई। जिसके तिरछे देखने से जिनके आधारभूत कुलाचल विचलित हो उठते थे, ऐसी सब दिशाएं फल भार से नमित हुई लताओं के समान झुकने लगती है। लीला से जिसने सब भुवनों के भूषणभूत इंद्र आदि पर भी विजय प्राप्त की थी, ऐसे उस दैत्यराज ने 10 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। तदंतर जल के भंवर के समान घूमने वाले बहुत से युगों के बीतने पर सुर असुरों के बड़े भारी समूह के उन्नत और अवनत होने पर एवं त्रैलोक्य में अत्यंत उत्कृष्ट बहुत से भोगों के निरंतर भोगे जाने पर दानव राजा बलि को विषय भोग विरस प्रतीत होने लगे। मेरु पर्वत के शिखर पर रत्न निर्मित घर के झरोखों पर बैठे हुए उसने एक बार संसार स्थिति का स्वयं विचार किया। अकुंठित शक्ति वाले मुझे अब इस लोक में कितने समय तक यह साम्राज्य करना होगा और तीनों लोकों में विहार करना होगा। तीनों लोकों को आश्चर्य में डालने वाले प्रचुर भोगों से अत्यंत मनोहर इस महान राष्ट्र के उपभोग से मेरा क्या प्रयोजन है। अविचार मात्र से मधुर लगने वाला और अवश्य विनष्ट होने वाला यह संपूर्ण भोग मेरे लिए क्या सुखावा होगा। पुनः दिन की एकमात्र कल्पना, पुनः रात्रि की स्थिति, फिर वे ही स्नान, भोजन, शयन आदि कार्य अभिनव कुछ भी कर्म या सुख नहीं है। इसलिए उनमें लंपटता महापुरुषों की लज्जा के लिए ही है, न कि संतोष के लिए।
पुनः कांता का आलिंगन किया जाता है, पुनः उपभोग किया जाता है। यहाँ पर यह बालकों की क्रीड़ा महान पुरुषों की लज्जा के लिए ही है। एक बार भोग करने से विरस हुए उन्हीं व्यापारों को प्रतिदिन पुनः पुनः कर रहा प्राज्ञ पुरुष क्यों नहीं लज्जित होता। फिर दिन, फिर रात्रि, फिर कार्य परंपराएं, प्राज्ञ पुरुष की दृश्य यह विडंबना पुनः पुनः किए गए क्रम के अनुकरण के समान उपहास की हेतु है, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे जल फिर तरंगता को प्राप्त कर फिर निस्तरंग हो जाता है, वैसे ही यह जन उस क्रिया को प्राप्त करता है, यानी व्यर्थ ही उन पूर्वकृत क्रियाओं का अनुकरण करता है। उन्मत्त की चेष्टा की तरह यह पुनः पुनः की जाने वाली क्रिया जो बाल लीला की तरह है, प्राज्ञ पुरुष को बार बार हंसाती है, यानी उसे देखकर प्राज्ञ पुरुष बार बार हंसता है। नित्य की गई भी इस निष्प्रयोजन क्रिया से कौन ऐसा प्रयोजन सिद्ध होगा जिसके प्राप्त होने पर फिर कर्म नहीं रहता है, यानी कृत्यता हो जाती है। अथवा कितने समय तक यह बड़ा भारी आडंबर अर्थात दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए कर्म संघात हमें करना पड़ेगा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। वस्तुतः वस्तु शून्य ही यह अनंत शिशु क्रीड़ा दुख परंपरा चाहने वाले पुरुषों द्वारा ही बार बार की जाती है, जिसके प्राप्त होने पर कोई भी अन्य कार्य कर्तव्य नहीं रहता। जैसे महाउदार अद्वितीय फल को अर्थात पुरुषार्थ को यहाँ मैं कुछ भी नहीं देखता। क्षणिक तुच्छ विषय सुख के सिवाय दूसरा नित्य वह उत्तम सुख क्या है, ऐसा मैं विचार करता हूँ। यह सोचकर राजा बलि शीघ्र ध्यान मग्न हो गए। ध्यान से संस्कार जागृत होने के कारण राजा बलि पहले स्वयं पूछे गए पिता के उपदेश की स्मृति को विमर्श के साथ दिखलाते हैं। स्मृत अर्थ का मन में ही भौं चढ़ाकर विचार करते हुए दैत्यराज क्षण भर में बोले कि मुझे स्मरण हो आया। प्राचीन समय में आत्म तत्वज्ञानी तथा लोक के विविध व्यवहारों को देख चुके अपने पिता भगवान विरोचन से मैंने पूछा था, हे महामते, संसार सीमा की अवधि वह कौन कहा जाता है जहाँ पर सब दुखों और सुखों के संबंध के सब भ्रम शांत हो जाते हैं। मन का मोह कहाँ पर शांत है, सब ऐषणाएं कहाँ पर बीत चुकी है। हे तात, पुनरावृत्ति रहित चिर विश्राम कहाँ पर है। पुरुष किसको प्राप्त होकर इस लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत प्राप्त होने वाले सब सुखों के विषय में तृप्तिमान हो जाता है। हे तात, किसके दर्शन करके फिर अन्य फल की अभिलाषा नहीं रहती। अत्यंत प्रचुर भी ये भोग सुखावह नहीं है। ये संत पुरुषों के मन को भी क्षुब्ध करते हैं और मोह में डालते हैं। इसलिए हे तात, अविनाशी आनंद से सुंदर कोई वैसा पद मुझसे कहिए जहाँ पर स्थित होकर मैं चिरकाल तक विश्रांति को प्राप्त हो। प्राचीन काल में चंद्रमा की किरणों के साथ सौंदर्य, अमृत, रसपूर्णता आदि गुणों की अधिकता होने के कारण स्पर्धा करने वाले फूल और फूलों के गुच्छों से गिर रहे फूलों और फलों के समूह से आच्छन्न मूल प्रदेश वाले स्वर्ग से जबरदस्ती लाकर अपने आंगन में लगाए गए कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए मेरे पिता विरोचन ने पूर्वोक्त प्रश्न को सुनकर उस कल्प वृक्ष के प्रचुर रसायन रूपी आंसुओं के तुल्य मधुर जो वचन मेरे अज्ञान के निवारण के लिए कहा, उसका मुझे स्मरण हो गया। 22वां सर्ग समाप्त।